ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लाइट्स कैमरा एक्शन। कैसे हो आप सब दोस्तों? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। दोस्तों तो आज है हमारा 235वां ब्लॉग। 235वां ब्लॉग है आज का। और आज हम बात करेंगे अपनी चौथी कांवड़ यात्रा के बारे में। दोस्तों शेव से आपको पता चली गया होगा। देखो मैंने अभी अभी शेव बनाई है। रात के बज रहे हैं 11। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। देखो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। देखो टाइम दिखा देता हूँ आपको। देख लिया, रात के 11 बज रहे हैं। 29 जुलाई है आज। आज गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, कल से दोस्तों श्रावण मास आरंभ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई बना लेता हूँ, नहीं तो सावन भर तो मैं बनाऊँगा नहीं शेव। तो इसलिए आज मैंने अभी अभी शेव बना ली। ठीक है दोस्तों, और मैं बाहर उतना बनवाता नहीं, मैं खुद ही शेव बनाने में यकीन करता हूँ। और क्योंकि हैबिट भी हो गई है। तो दोस्तों ये नया लुक आपको कैसा लगा बताइए। थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही है ना। जब बहुत बहुत दिनों बाद जब शेव बना हुआ दाढ़ी होती है और शेव बना लो तो अजीब सा लुक आ जाता है। ठीक है, तो गैस ऐसा है कि आज बात करेंगे हम अपनी चौथी कांवड़ यात्रा की। ठीक है, जो हमने क्या कहते हैं करी थी अमित भोला के साथ। ठीक है, 2018 की बात है ये। चौथी कांवड़ यात्रा थी हमारी 15, 16, 17, 18। हाँ, 2018 में अपनी नीलू के साथ। नीली बाइक थी हमारे पास, हीरो एक्सट्रीम 150 सीसी। ज़बरदस्त बाइक थी, ज़बरदस्त पिकअप उसका, शानदार तरीके से चलते थे। और मैंने फिर जब उसको उस यात्रा में अमित भोला को लेके गया तो फिर हमारे साथ एक पुराने कस्टमर थे युवा मोटर के, जिनको हम कट्टी कहते हैं, वो भी भाई हमारे साथ चला गया और कह रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने बोला चलो भाई। तो कह रहा है कि भाई तेरे पास ड्रेस होगी तो ले ही हो। अमित भोला को बोला था 1-2 घंटे पहले की ड्रेस ले। बताओ भाई, जब तुम्हें जाना है तो आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग की व्यवस्था तकरीबन 1 हफ्ते पहले से हम स्टार्ट कर लेते हैं पूरी बाइक ट्यून कराने के बाद। उसके बाद फिर हम अपना शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, जो भी करनी होती कांवड़ यात्रा की। उसके बाद फिर मेन डेस्टिनेशन पे हम फिर बोल देते हैं भाई उसी दिन मिलेंगे, इतने बजे तैयार रहना, बात खत्म। तो ये होती है हमारी तैयारी, शूट ऑन शॉट। अब ये नहीं कि मैं एट अ टाइम में ही आप बोल रहे हो चलने को, उसके बाद किसी के भी बाइक पे चल लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। चलो फिर हम ले भी गए। फिर वो भाई वो 4-5 किलोमीटर के रास्ते में वो तो 3 बार तो वो रुका। उसके बाद सड़क पे खड़े होके कभी गोल घूम रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है। तो भाई मैंने अमित भोला को बोला, मैंने बोला देख अभी नहीं यहीं छोड़, अब हम निकलते हैं, नहीं तो ये हमारा तो भाई वक्त कर देंगे बर्बाद और सफ़र भी कर देंगे बर्बाद। फिर हम उसके बाद फिर हम निकले। हमने दाबी बाइक 120 की स्पीड पे, 120 125 से दाबी जब बाइक। तो उसके बाद भैया वो दूर दूर तक नज़र नहीं आए। फिर हम उनसे नहीं मिले, हम फिर अपनी यात्रा हमने जारी रखी। तो भाई वो 2018 की यात्रा अमित भोला के साथ जो मेरी थी, पहली जो यात्रा थी, काफ़ी ज़बरदस्त रही। बहुत ही अच्छी रही यात्रा, बहुत ज़बरदस्त थी भाई। उसमें बहुत मज़ा आया हमें। हम अलग अलग लोकेशन पे रुकते थे और उम्र भी उस टाइम और भी कम थी, अब के मुकाबले और भी कम उम्र थी। तो 2018 की बात है, आज हो गया 2026, तकरीबन 8 साल पहले की बात है। 8 में, हाँ 8 के आसपास मान लीजिए। तो दोस्तों हम फिर गए, उसके बाद रुके वहाँ पे, खूब हमने मज़े किए, खूब बहुत अच्छा लगा हमें। हम अपना भाई क्या कहते हैं, उसके बाद हमने दर्शन वगैरह किए हरिद्वार में, आपको पता ही है। फिर काफ़ी अच्छा लगा था। अब इतनी पुरानी मेमोरी है, इतनी जितना याद है उतना बता रहा हूँ। तो अमित भोला को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यात्रा हमारी बहुत ही शानदार रही दोस्तों। ठीक है, यात्रा में कोई कमी नहीं हुई किसी प्रकार की। बाइक ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई बाइक से हमें। और पिकअप उसमें शानदार था ही। तो ये है कि पिकअप की कोई इशू ही नहीं होती, तो 2 सेकंड में तो पिकअप पकड़ लेती थी बाइक गाड़ी। क्योंकि बड़ी गाड़ी जो होती है ना
150 सीसी बाइक में यही फ़ायदा होता है कि भाई पिकअप बहुत जल्दी ग्रेस कर लेती है। और स्प्लेंडर में क्या है कि कम से कम 4-5 सेकंड का टाइम लगेगी, उसके बाद फिर पिकअप पकड़ेगी। अगर आपने डाउन कर दिया पिकअप को और आप पिकअप तुरंत उठाना चाहते तुरंत नहीं उठेगी, उठेगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब उठ जाएगी तो फिर भाई उसको डाउन करने में फिर टाइम लगता है, फिर तुम उसको डाउन करोगे तो फिर तुम्हें पता है कि फिर वो पिकअप लेने में फिर टाइम लगेगी। तो ये होता है। और आपको पावरफुल बाइक्स में यही होता है कि आपने डाउन कर दिया, घाट से पिकअप दोबारा पकड़ लेती है, तो इसलिए तो वो तेल खाती है ना। और टॉर्क अच्छा होता है तो कितना भी ऊंचाई हो कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दंदनाते हुए चली जाती है। भाई इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैंने वो बाइक जो अपनी जो निगलू थी उसको मैंने अपना ट्यून वगैरह कराई लिया था और उसका इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह भी हो गया था, तो बहुत शानदार तरीके से हमारा होता था सारा कुछ। तो यात्रा हमने अपना जल वगैरह भरा और उधर से निकले सूटम साट और अपना जल अर्पित किया भोलेनाथ को, और यात्रा हमने अपनी कंप्लीट करी 3 दिन के अंदर। 3 दिन का हमने टाइम लिया था वहाँ पे, जुलाई की बात है। अब की बार तो कांवड़ यात्रा खैर सबसे लेट है मेरे ख्याल से, इतना लेट मैंने कांवड़ यात्रा नहीं किया है। 11 अगस्त का वैसे मैं देखूँगा, आपको देख के बताऊँगा एक बार कि मैंने 11 अगस्त का वैसे जलाभिषेक तो नहीं किया मैंने। तो कुछ ऐसा रहा दोस्तों, तो यादें तो यादें ही रहती हैं, इसमें कोई वो मेरा वो नहीं हुआ। पहली कांवड़ यात्रा के बाद मेरी जो ये चौथी कांवड़ यात्रा थी ये सबसे ज़बरदस्त थी। सबसे पहली यात्रा सबसे ज़बरदस्त थी, सेकंड नंबर पे आती है या मेरी चौथी कांवड़ यात्रा 2018 वाली। उसके बाद तो फिर सारी देखो लगातार वैसी रही, क्योंकि पहली यात्रा का तो अलग ही जोश होता है देखो। और किसी के साथ अगर आपको एक कंपेनियनशिप जुड़ जाता है ना, जुड़ाव एक हो जाता है किसी के साथ, तो वो जो पहली जो आपके साथ जो उसकी डील रहती है, मान लीजिए कि किसी के भी साथ आप बिज़नेस भी करने जा रहे हैं, तो कोई बिज़नेस पार्टनर आपका नया है तो उसके साथ पहली डील आपके साथ बहुत अच्छी हुई, तो वो डील आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, चाहे उसके बाद आप इससे बड़ी बड़ी भी डीलें कर लें। ठीक है, उसी तरह मेरी और अमित भोला की जो कंपेनियनशिप है, जो दोस्ती है, वो और गहराती चली गई है इस चीज़ में। और हमने फिर उसके बाद भाई सारी यात्राएं की, चंडी घाट वाली भी बहुत सारी यात्राएं की, फिर ये सिलसिला बदस्तूर अभी तक जारी है। और अमित भोला की भी मैं बताऊं तो आपको कई सारी उसकी भी यात्राएं हो चुकी हैं, उसकी भी 5-6 यात्राएं हो चुकी हैं, 6-7वीं यात्रा उसकी भी होगी। बट यही है कि भाई ये देखो टाइम का पता ही नहीं चलता है, टाइम कब निकल जाता है दोस्तों, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और कांवड़ यात्रा में हमने उस टाइम 2 ड्रेसें खरीदी थी बढ़िया बढ़िया सी। मेरी तो खैर एक पुरानी थी, अमित भोला को सबसे पहली बार पूरी तैयारी करनी पड़ी थी, तो अमित भोला ने सारा ड्रेस वगैरह, वो घुंघरू वगैरह भी उसने खरीदे थे, तो अक्सर कर वो घुंघरू है उसके पास, वो पहनता है। तो हमारी जोड़ी जो है ना शंकर और नंदी वाली हो जाती है, क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल ना नंदी जी के रूप को प्राप्त कर लेता है अमित भोला जो है, बिल्कुल भाई। अब मेरे सानिध्य में रहता है और तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है, एक हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, हमारी जोड़ी कोई बिगाड़ता भी नहीं है, हम एक साथ ही रहते हैं, हर जगह एक साथ ही जाते हैं। तो एक रिश्ता एक बहुत तगड़ा हो चुका है, इसे दोस्ती से परे हो जाता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, इसे बोलते हैं कि मतलब सावन आते आते ना हमारी दोस्ती में बहुत ज़्यादा गहरा जाती है। तो इससे कई लोगों को जलन भी हो जाती है, हमारे ये कंपेनियनशिप से, हमारी जोड़ी से कई लोगों को जलन भी हो जाती है कि भाई ये लोग जोड़ी बना बना के कैसे यार कांवड़ यात्रा करते रहते हैं हर साल, ये तो वहाँ काम करता है, वो वहाँ काम करता है, ये वहाँ रहता है, वहाँ रहता है, फिर भी ये लोग सावन में एक हो जाते हैं। तो भाई भोले हैं हम, तो सावन में एक हो जाते हैं, हम सावन में ही भोले रहते हैं बस, बाकी टाइम भोले नहीं रहते। अब कल से हम भोले बन जाएंगे दोस्तों, तो यही है। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो और तो अमित भोला अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके लिखना है तुम्हें कौन सी यात्रा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, 2018 वाली या उसके बाद वाली कौन सी तुम्हें। मुझे तो भाई सबसे ज़्यादा 2018 वाली यात्रा सबसे बेस्ट रही, और एक वो चंडी घाट वाली,
क्योंकि उस टाइम बारिश वगैरह नहीं हुई थी, तो हम लोग को यात्रा ना बहुत ही अच्छी रही। जब बारिश हो जाती है ना दोस्तों, तो यात्रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो ये रहा मेरी चौथी यात्रा का विवरण। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल सावन का दिन है, तो बात करेंगे बाबा भोलेनाथ की कल, और आपसे हम कुछ अनूठी बातें करेंगे बाबा भोलेनाथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव।